मंगल भवन मंगलहारी मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताहि के युग पद कमल मनावो जाहि के युग पद कमल मनावो तासु कृपा निर्मल मति पावो तासु कृपा निर्मल मति पावो बालकिशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुखधाम अंग अंग परवारी हैं कोटि कोटि सतकाम कोटि कोटि सतकाम सीताराम चरण रति मोरे अनुदीन बड़हूँ अनुग्रह तोरे कहूँ सखी यश को तन धारी जो नामो यह रूप निहारी कौश प्रेम बोली मृदुबानी जो मैं सुना सो सुनहूँ सयानी ए तो दशरथ के ढोटा बाल मराल न के कल जोटा मुनि कौशिक मख के रखवारे जिन रन अजीर निशाचर मारे श्याम गात कल कंज बिलोचन श्याम गात कल कंज बिलोचन जो मारीच शुभुज मधुमोचन कौशल्या सुत सुख खानी नाम राम धनुषायक पानी गौर किशोर वेशुवर काछे गौर किशोर वेशुवर काछे कर सर चाप राम के पाछे लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता
सुन सखिताशु सुमित्रा माता विप्रकाजु कर बंधु दो विप्रकाजु कर बंधु दो मग मुनि बधू धार आए देखन चाप मख सुनी सुन हर्षि सब नार सीताराम चरण रति मोरे अनुदीन बड़हु अनुग्रह तोरे देखी राम छवि को एक कही जोग जान की यह बरोही जो सखी नहीं देख नर नाहु पन परिहर हट करही विवाह को कहे ए भूपति पहचाने को कहे भूपति पहचाने मुनि समेत सादर सनुमाने सखी सखी परंतु पनुराऊ न तजई विधि बस हटिय कहीं भजई विधि बस हटि अभी कहीं भजई को कह जो बल विधाता सब कह सुनिए उचित फलदाता तो जान कही मिलही बरोएहु नाही न आली हाँ संदेहु जो विधि बस अस बने संजोगु तो कृत होई सब लोगु सखी हमारे आरती अति ताते कबहूँ के आवहीं अहि नाते नाही ते हम कछु सुनहूँ सखी नाही ते हम कहूँ सुनहूँ सखी इन कर दर्शन दूरी ये संगत तब होई जब पुण्य पुरा कृत भूरी पुण्य पुरा कृत भूरी सीता राम चरण रति मोरे अनुदीन बड़हु अनुग्रह तोरे बोलिय पर कहु सखनी का अहि विवाह अतीत सब ही का को कह शंकर चाप कठोरा ए श्याम
सुन पर कहही मृदुबानी। सकिए न कहूँ को अस कहीं, सकिए न कहाँ को अस कहीं। बड़ा प्रभाव देखत लगो आई, परस जासु पद पंकज धूरी। परस जासु पद पंकज धूरी। तरी हल्याकृत अधभूरी। शोकी रही बिनु शब, शोकी रही बिनु शिव धनु तोरे। ये प्रतीत परिहरई न भोरे। जहि बिरंचर चशीय सवारी, तेहि श्यामल बरु रचेऊ विचारी। ताशो बचन सुनि सब हर्षानि। ऐसे ही हो कहीं मृदुबानी। यह हर्षहि बरसहि सुमन, सुमक सुलोचनि वृंद। जाहि जहाँ जहें बंधु दो, तहें तहें परमानंद। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदीन बड़हूँ अनुग्रह तोरे। पुर मतलब जनकपुर में आगमन हुआ। पूरी रामचरितमानस में हमारी दृष्टि दोनों दृष्टियों के साथ में चले तो बाबा जो कहना चाहते हैं उसमें दो तरह की रूपक हैं, एक सोपाधिक और एक निरूपाधिक। तत्व के बारे में कहना चाहते हैं, लेकिन बात वो करते हैं सोपाधिक भगवान के स्वरूप की, और वहीं से बीच बीच में ऐसे प्रो करके निरूपाधिक तत्व की खूब बात और चर्चा छेड़ते हैं। तो ये भगवान जो हैं पुर में उनका आगमन हुआ। पुर कौन सा? हमारा ही पुर, हमारा ही अहंकार उसका राजा है। आप चाहें तो उसको थोड़ी देर के लिए जनक मान लें, और उसने हट कर रखा है कि ये है, ये है, और सामने जो तत्वतः प्रभु उपलब्ध हैं उन्हें वो वर्ण नहीं कर पा रहा है, स्वीकार नहीं कर पा रहा है। और उसमें मुख्य कारण यहाँ पर बताया जाएगा कि उनका अविवेक हो सकता है। भूल कर भी इन सारी जो उपाधियों को, जैसे अविवेक की उपाधि, हट की उपाधि, जो जनक जी का ऐतिहासिक चरित्र है उस पर आरोपित नहीं करें। ये बाबा का तात्विक बात कहने का एक ढंग है। जनक जी के बारे में तो ये बात अनेक जगह अभी बाबा कह ही चुके हैं कि वो तो विदेह हैं, उन्हें कोई मोह नहीं है, कोई शोक नहीं है, तत्व में स्थित महापुरुष हैं, जीवन मुक्त महापुरुष हैं। ये तो जो पूरा समाज है ना, जो पुर में जुटा हुआ है,
उनकी जो अलग अलग सखियां व्याख्या करेंगी, जो अपना अपना मत देंगी, हमारा अपना तत्व के बारे में जो चिंतन है, जीवन के बारे में जो चिंतन है, साधना के बारे में जो चिंतन है, और जिस चीज को हमने निष्ठा करके मान लिया है, उस निष्ठा को प्रमाणित करने के लिए कि वो ठीक है या ठीक नहीं है, ये श्रवण, ये तत्व ज्ञान बाबा तुलसीदास जी और ऐसे ही अनेक संत और महात्मा और अनेक ग्रंथ हमें बार बार आकर के अपनी गठरी में जो हमने बांधा हुआ है, वो अविवेकपूर्ण कोई कांच का टुकड़ा तो नहीं है, उसको देखने के लिए निवेदन करते हैं, अनेक बार आदेश देते हैं, किंतु हम अपने अविवेक को ही धारण किए रहते हैं और उसको खोल के नहीं देखते और मान लेते हैं कि मैंने तो लाल को पा लिया और गठरी में बांध लिया। उसी तरह का एक ये छोटा सा प्रसंग है, उसको हम रामचरितमानस में जो व्याख्या पक्ष है उसका पाठ करते हैं कि भगवान हैं, इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो व्याख्या दी गई है उसमें कामदेवों को निछावर करने की बात आती है। अब कामदेव तो बहुत बड़ी वस्तु होगी, कौन जो व्यक्ति खुद जीव भाव में है वो करोड़ों कामदेवों को कैसे अर्जन करेगा। तो यह सीधी सी बात है कि जो हमारी करोड़ों कामनाएं हैं, चाहे वो स्वर्ग की ही कामना क्यों ना हो, ब्रह्मा होने की ही कामना क्यों ना हो, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी कैसी भी कामना हो, इस तत्व के आगे जो हमें उपलब्ध ही है उस पर न्योछावर कर देना चाहिए, ये बाबा का आदेश है। हे सखी भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित ना हो जाए, अर्थात ये रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। एक और घोषणा बाबा करते हैं कि जो भी शरीरधारी जीवात्म भाव में व्यक्ति है, यदि वो इस तत्व का बिगर किसी चश्मे के दर्शन करता है तो अवश्य ही उसका अविवेक मिटेगा और ये जो भगवान का सौपादिक और उसके भीतर छुपा हुआ निरुपादिक तत्व है उसका वर्ण अवश्य ही कर लेगा। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, है सयानी मैंने जो सुना है उसे सुनो। ये एक और मत सुनिएगा, एक अलग अलग भाव की व्यवस्था है, बाबा का एक तरीका है चरित्र में बिल्कुल रच बस जाने का। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं, बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं, इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मधु को चूर करने वाले और सुख की खान हैं, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं वे कौशल्या जी के पुत्र हैं, इनका नाम राम है। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है और जो सुंदर वेश बनाए हैं और हाथ में धनुष बाण लिए हैं, श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा हैं। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र जी का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं।
ये सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक अर्थात दूसरी सखी कहने लगी, ये वर जानकी जी के योग्य है। हमारी जो भटका हुआ जो जीवात्म भाव है, उसके लिए यदि वर्ण करने योग्य कोई वस्तु है तो भगवान का ही स्वरूप है, निज स्वरूप ही है। यदि वो निज स्वरूप को प्राप्त नहीं करता जब तक, तब तक ये भव का फंद नहीं छूटेगा। और यहाँ भगवान तो करुणा कृपा करके सोपाधिक रूप धरकर हम सब जीवों के सम्मुख स्वयं आए हैं। हम पुर में गए नहीं, भगवानपुर में आए हैं। ये भगवान की करुणा है, कृपा है। वो मोहित करने वाली भी है, आकर्षण करने वाली भी है। सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम कहीं अपने अविवेक को शांत पे ना चढ़ा दें, उसी पर टिके हुए रह करके इस सुअवसर से ना चूक जाएं। इसके लिए बाबा तुलसीदास यहाँ अनेक सखियों के माध्यम से जो निरुपाधिक तत्व है, आत्म तत्व है, अहम तत्व है, जो इदमता से कभी भी क्षोभित नहीं हुआ, आरोपित नहीं हुआ, वो अद्वितीय है, उस तत्व का वर्ण करने के लिए, अपने स्वरूप का वर्ण करने के लिए, भगवत्ता का वर्ण करने के लिए ये शुभ अवसर है। ये रामचरितमानस के माध्यम से, भगवान शिव के माध्यम से, बाबा तुलसीदास की करुणा से हम सबको सहज में यहाँ पर उपलब्ध हो रहा है। यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। देखिएगा क्या बढ़िया बात कह रही हैं कि ये जो सारी सखियां हैं, जो मात्र छोटी मोटी जीव आत्मा हैं, वे तो देख पा रही हैं, लेकिन कह रही हैं कि राजा शायद देख ले। जिसका शासन है, मतलब तमाम जो वृत्तियां हैं वो तो देख पा रही हैं, लेकिन जो इस पर शासन करता है जीवात्म भाव का, जो अहंकार भाव है, अहम भाव नहीं अहंकार भाव है, अपनी उपाधियों से जुड़ा हुआ जो भाव है, जो गुणातीत नहीं है, जो माया से मोहित उसका अहंकार है, तीनों गुणों से युक्त जो अहंकार है, उसके लिए इशारा किया जा रहा है कि वो एक बार देख ले। क्या देख ले? भगवत्ता को देख ले, और जैसा भगवान का स्वरूप है उसको वैसा का वैसा देख ले, तो वो प्रतिज्ञा छोड़ सकता है। जो राजा, जो अभी इस शरीर पर, इस सारी इंद्रियों पर शासक होकर के बैठा है और अनेक जन्मों में जाने की तैयारी कर रहा है, उस सारी चीज़ों को जो उसने अविवेक के माध्यम से हट किया हुआ है, उपाधियों को पकड़ा हुआ है, उसको निरुपाधिक तत्व को ग्रहण करने के बारे में हमें यहाँ पर एक इशारा मिल रहा है। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वो होनार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए, अर्थात प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ता। आप कल्पना करेंगे कोई जनक जी के बारे में ऐसी बातें कह सकता है? ये अवश्य ही हमारे अहंकार रूपी राजा की ही चर्चा है। उसी के भीतर ये जड़ता है, उसी के भीतर ये अविवेक है, उसी के भीतर ये अहंकार है कि मैं सब जानता हूं, कि मैं सर्वोपरि हूं, कि मेरा आचरण सर्वोपरि है, कि मेरा स्वभाव सर्वोपरि है, कि मेरी साधना की पद्धति सर्वोपरि है। ये जो अहंकार है, इसकी चर्चा को हम बहुत गहराई से समझें। कोई कहती है, यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा।
हे सखी इसमें संदेह नहीं है। हमारा स्वरूप तो हमें प्राप्त ही है। ये कितना भी अहंकार बीच में आड़े आए, अविवेक आड़े आए, भगवान की करुणा कृपा भी तो है। और अंततगतवा तो हम इसे वर्ण कर ही लेंगे। इस पर भी एक आस जगाती है कि हम बस इस पुर में टकटकी लगा करके बहुत प्रेम भरी निगाहों से इस तत्व का दर्शन करते रहें। जो विधान है भगवान का वो तो जीव का ये सारा का सारा जो अविवेक है उसको हरण करने का है ही। ये तो हमारे हट के कारण व्यवधान है। ये सबको उचित फल देते हैं तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी इसमें संदेह नहीं है। जो देव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। नहीं तो अर्थात विवाह नहीं हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। ये संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हों। दूसरी ने कहा, हे सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये श्यामले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। ये सयानी, हे सयानी सब असमंजस ही है। ये सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। भगवान षट ऐश्वर्यों से युक्त हैं। भगवान ऐश्वर्य वो सारे के सारे ऐश्वर्य जो भगवत्ता में नित्य आश्रय प्राप्त करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है कि ये दिखने में क्या है, लेकिन ये परम ऐश्वर्यशाली हैं और ये परिच्छिन्न नहीं है, अपरिच्छिन्न है, असीमित हैं, अद्वितीय हैं। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिवजी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे। इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। कैसा भी अध हो, कैसा भी पाप हो, कैसी भी मूर्छा हो, जो अहिल्या के चरित्र के रूप में यहाँ दिखाने की चेष्टा की है कि जब उसकी निगाह में भगवान की जो शरणागति आई तो उसका उद्धार हो गया। बस चरण रज को छूते ही उद्धार हो गया। तो ये जो प्रण किया हुआ है कि जो शिव के धनुष का भंजन करेगा वही जानकी जी को वरेगा, ये जो कसौटी है, ये जो प्रमाण है, इन वृत्तियों को जो सखियों के रूप में हमारे सामने आ रही हैं, उन वृत्तियों के भीतर असमंजस की स्थितियां हैं कि ये जो वर्ण होगा कि नहीं होगा। सारी वृत्तियां अंततगत्वा अपने आश्रयदाता प्रभु में समाहित होना चाहती हैं। इसलिए वो चाहती हैं कि ये वर्ण हो जाए। ये इस तत्व का जो अद्वितीय तत्व है, जो निज स्वरूप है, वो जीव को प्राप्त हो जाए, उसका बोध हो जाए। प्राप्त तो है ही लेकिन बोध नहीं हो पा रहा है, दर्शन नहीं हो पा रहा है, अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर, किसी इंद्रियों से नहीं, बोध स्वरूप में। इनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था। वे क्या शिवजी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे। मतलब ये जो हमारा अविवेक है इसको भी तोड़ देंगे, इस हट को भी भगवत्ता तोड़ देगी
तो इसमें क्या कारण है? ये कब तोड़ेगी? जब हमारी शरणागति होवे। साथ में अहिल्या का हाथों हाथ जो जिक्र किया, उसमें जो उनको भरोसा है, जो विश्वास है कि प्रभु के श्री चरणों की धूली मुझे प्राप्त होगी तो मेरा उद्धार हो जाएगा। ऐसे ही इस हट के साथ में जीवात्मा ने जो भी हट किया है, यदि वो भगवान की शरणागति में जावे तो उसका ये अविवेक और ये हट भी भगवान ही चकनाचूर कर देंगे और उसे वरण स्वयं कर लेंगे। इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर अर्थात बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ तहाँ दोनों भाई जाते हैं, वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि